वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं पवन। जरा सबसे पहले तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि एक तरफ भवन में लगातार बैठक चल रही है, विज्ञान भवन में चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो किसानों की संख्या है सड़कों पर वो बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, मैं आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। आपको अपने कैमरामैन को कहूंगा कि जस्ट उनके पीछे देखिए। वो जब आपको तस्वीरें दिखाएंगे तो आप तस्वीरें देखकर समझ जाएंगे। लगातार पैरामिलिट्री फोर्सेस और साथ ही साथ गाजियाबाद पुलिस की संख्या बढ़ती जा रही है। यानी कि जो फ्लाईओवर पर बैठे किसान हैं इनको किसी तरीके से हटाना है। कई बार वार्ता हो चुकी है, जिला प्रशासन के एडीएम और कई अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन किसानों ने साफ तौर पर मना कर दिया है इस फ्लाईओवर से हटने के लिए। और अब पैरामिलिट्री फोर्सेस को यहाँ पर बुलाया गया है, साथ ही साथ गाजियाबाद के जो पुलिसकर्मी हैं उनको भी बुलाया गया। रोड के दूसरी तरफ भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको जी यूपी उत्तराखंड दिखा रहा है। आप देखिए कि रोड के दूसरी तरफ भी वहाँ पर जवानों को बुलाकर वहाँ पर तैनात किया गया है, उन्हें रखा गया है कि किस तरीके से यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी तो उन्हें कॉल किया जाएगा। और मेरे पीछे मैं एक बार अपने कैमरामैन से फिर कहूँगा कि मेरे पीछे जो है इसी रोड पर अगर वो दिखाएंगे तस्वीरें तो एक लेयर बनाकर आप देखिए अब इस रोड को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया, यानी मेरठ की तरफ से कोई भी यहाँ पर नहीं आ सकेगा। आप देखिए ये तस्वीरें, पहली रो जो थी वो पैरामिलिट्री फोर्सेस की थी, दूसरी रो में आपको गाजियाबाद पुलिस के जवान दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों रो। और आगे जो एडीएम और उसके ऊपर के अधिकारी हैं, जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, ये सभी लगातार किसानों से बात करने पहुंचे हैं। सामने हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सामने देखिएगा, बिल्कुल सामने हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जहां पर भारी पुलिस बल है वहीं पर एडीएम और अधिकारी मौजूद हैं। बार बार जो किसान संगठन के लोग यहां पर हैं उनसे ये बातचीत की जा रही है, उन्हें बताया जा रहा है कि ये रास्ता बहुत ज़रूरी है, इसको आप खोलिए, इसको आप यहां से क्लियर करिए। बहुत सुबह से ये रास्ता जाम है और जिसका असर कहीं ना कहीं पूरे दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहा है। और मैं आपको साफ बता दूं कि ये जो तस्वीरें हैं, ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या जो है वो बढ़ गई है। अचानक ये संख्या यहाँ पर बढ़ी है, बुलाया गया है। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब कोशिश की जाएगी किसानों को यहाँ से हटाने की। एक तरफ जहाँ पर मीटिंग चल रही है विज्ञान भवन में, कोई हल अभी फिलहाल थोड़ी देर में यहां तक पहुंच जाएंगे, लेकिन तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि पैरामिलिट्री के फोर्स के जवान जो हैं वो तैनात है। इसके साथ ही ड्रोन की भी मदद ली जा रही है निगरानी रखने के लिए। बिल्कुल, यहाँ पर लगातार ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं, लगातार ड्रोन से ये रिकॉर्डिंग की जा रही है कि जो भी यहाँ पर जो भी लोग मौजूद हैं वो जिस तरीके से अगर कोई भी उसमें यहाँ पर हिंसक कार्रवाई करता है या पुलिस की बात नहीं मानता तो बाद में पुलिस को अगर उस पर एफआईआर दर्ज करनी हो, कोई मामला दर्ज करना हो तो उस पर भी उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग पुलिस के पास मौजूद हो। इसीलिए यहाँ पर ड्रोन उड़ाकर अभी तक यहाँ पर रिकॉर्डिंग की जा रही थी। आप देखिए कि अभी यहाँ पर जो ड्रोन लेकर खड़े हुए हैं लोग सामने, जो जिला प्रशासन की तरफ से आए हैं वो ड्रोन लेकर सामने खड़े हुए हैं। और मैं आपको बताऊं कि वो लगातार ड्रोन से रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग करके ड्रोन के साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि कहां पर क्या किया जा सकता है। देखिए ड्रोन सामने में आपको देखिए उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, सामने ड्रोन है, यानी ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। और ये भी देखा जा रहा है कि कौन कौन लोग हैं जो यहाँ पर पुलिस के काम में व्यवधान डाल रहे हैं या मना कर रहे हैं, उन सबकी भी प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डिंग की जा रही है। यानी कि ड्रोन की मदद पैरामिलिट्री फोर्सेस, गाजियाबाद पुलिस के लोग, ये सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और ड्रोन भी आपको बिल्कुल हमारे कैमरे में सीधे तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से ड्रोन उड़ाकर यहाँ पर सब पे नजर रखी जा रही है। पूरा रास्ता ब्लॉक हो चुका है। मुख्य मार्ग जो गाजियाबाद से दिल्ली को जोड़ता था, मेरठ से दिल्ली को जोड़ता था और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक तरीके से कनेक्ट करता था दिल्ली से, वो पूरा मार्ग इस समय जाम पड़ा हुआ है। और अब शाम का वक्त है, मैं दूसरी तरफ आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि दिल्ली की तरफ से जो गाड़ियां अब आ रही हैं, आप सामने देखेंगे तो प्रेशर कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। जो वापस दिल्ली से काम करके लोग लौट रहे हैं वो गाजियाबाद की तरफ जो लौट रहे हैं वो कहीं ना कहीं अब संख्या जो है धीरे धीरे गाड़ियों की बढ़ती जा रही है। इसीलिए पुलिस ये कोशिश कर रही है कि कहीं भी कैसे भी करके इस रास्ते को खुलवाया जाए, यहाँ के आवाजाही को सामान्य किया जाए, नहीं तो शाम तक यहाँ पर स्थिति काफी ज्यादा दिक्कत देने वाली हो जाएगी और आम पब्लिक को बहुत ज्यादा परेशानी होगी। बीत चुके हैं, 8वां दिन है आज, लेकिन अभी तो लगता नहीं कि बातचीत से कोई समस्या का समाधान हो पाया है। इसी वजह से एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है लिस्ट की जो सौंपी गई है, लेकिन मांगे भी उनकी बहुत सारी हैं। ऐसे कैसे बात बन पाएगी?
बिल्कुल, देखिए अगर मांगों की बात करें तो दो अलग अलग दलों की बैठक हुई थी और 1 तारीख को ये बैठक हुई थी, एक 3 बजे, एक 7 बजे। सारे प्रस्ताव किसानों से मांगे गए थे, खासतौर से एमएसपी पर किसानों का सबसे ज्यादा विरोध था। किसानों का कहना है कि एमएसपी के जो प्राइस हैं, जो दाम हैं, वो पूरे देश में एक तरीके से फिक्स कर दिए जाए, ताकि जब वो सामान लेकर अपने अनाज को लेकर, फल को लेकर, सब्जियों को लेकर मंडियों में पहुंचे तो उनको उचित मूल्य मिले, कम मूल्य ना मिले। और ये तय करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया जाए और राज्य सरकार किसानों के दिए हुए प्रस्ताव के अनुसार उस एमएसपी को तय करे। इसी बात को लेकर किसान यहाँ अड़े हुए हैं और किसानों का साफ कहना है कि अगर एमएसपी पर पूरी तरीके से कानून नहीं बनाया गया, एमएसपी में संशोधन नहीं किया गया और एमएसपी पे उनको उचित मूल्य नहीं मिला तो ये धरना प्रदर्शन नहीं खत्म होगा और दिल्ली के लोगों को वो परेशानी में डाल देंगे। उनका कहना है कि दिल्ली ही देश की राजधानी है और दिल्ली में जो बैठे हैं हुक्मरान, वो कहीं ना कहीं किसानों की बात नहीं सुन रहे, इसीलिए उनको ये फैसला लेना पड़ेगा। आप देखिए सामने की तस्वीरें, आप देखिए जिस तरीके से यहाँ पर सुबह से ये हुजूम लगा हुआ है और नीचे यूपी गेट की अगर बात करें तो नीचे भी इससे 3 गुना से ज्यादा संख्या में जो किसान हैं वो नीचे डेरा डाले हुए हैं यूपी गेट बॉर्डर पर, जहां पर हम अक्सर पिछले कई दिनों से लगातार तस्वीरें देखते थे कि ट्रैक्टर लेकर किसान कई बार बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, कई बार वहां पर हंगामा भी होता था। तो पूरी तैयारी के साथ ये जो किसान है अलग अलग इलाकों से यहाँ पहुंचे हुए हैं, लेकिन कहीं कोई स्थिति बिगड़ ना जाए इसी वजह से ध्यान भी रखा जा रहा है। हालांकि पुलिस की तरफ से इन किसानों को समझाने की कोशिशें भी चल रही हैं।